अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वेबसाइट के अलावा हम जो बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर्स में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और बीच में कहीं खड़ी हुई है वेबसाइट। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है? ये डेस्कटॉप होता है। हमने अभी जितने सॉफ्टवेयर्स की बात करी, चाहे नोटपैड हुआ, वर्डपैड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, ये सारे हुए, ये सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन हैं, क्योंकि ये इस डेस्कटॉप में डाल रखे हैं तो इस पर नहीं चलेंगे। ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन, जाहिर बात है मोबाइल। वेबसाइट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो रखा होता है कहीं और चलता है कहीं और। कैसे? ये मैंने एक ब्राउज़र खोला, चाहे आप क्रोम समझ लें इसको, चाहे फायरफॉक्स समझ लें, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर समझ लें, या माइक्रोसॉफ्ट एज समझ लें, कुछ भी समझ लें। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने इस पे लिखा godenticer.com/ contact। ये बड़ा करके दिखा दिया मैंने। ये यहाँ लिखेंगे, ये ब्राउज़र सबने चलाया है या किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं दिखाऊं एक बार? मैं दिखा भी दूंगा। अभी हमने ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र के इस URL वाले पार्ट में, जैसे हम यहाँ पे हम कहते हैं, हम क्या डालते हैं, वेब एड्रेस डालते हैं, URL डालते हैं, ये सारी टर्म हम समझेंगे बाद में। वहाँ पे मैं लिख दिया godenticer.com/contact और एंटर कर दिया। तो हुआ क्या, ये इंटरनेट है, हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो जब हमने ये लिख के एंटर किया तो एक रिक्वेस्ट गई इंटरनेट पे। इस रिक्वेस्ट के पास जाएगी कहाँ? एक कंप्यूटर रखा हुआ है कहीं अमेरिका में, कहीं मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या बंबई में। कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, उस कंप्यूटर पे हम आपने जो वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट की फाइलें मैंने वहां डाल रखी हैं। ठीक है। हम बैठे हैं लाल कुआं पे, हमें वो वाली फाइल चाहिए, कॉन्टैक्ट वाली, जिसमें HTML का एक फॉर्म बना हुआ है, उसमें फील्ड बनी हुई है, एक इंक्वायरी का फॉर्म बना हुआ है, रखी हुई वहाँ पर है, अभी पता नहीं कहाँ पर है। ये तो वेबसाइट के लेने वाले को भी नहीं पता होता कि ये कहाँ पर है। ये वहाँ जानी है, कैसे जाएगी? हर कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है। जब हम इन सारे कंप्यूटर्स को यहाँ जोड़ देंगे तब भी इसका एक यूनिक एड्रेस होगा यहाँ के हिसाब से। वो एड्रेस कुछ ऐसा हो सकता है 192.168.110.1 हो सकता है। यही एड्रेस किसी और, जैसे अजमेरी गेट के किसी मेट्रो के अंदर कंप्यूटर रखा है, उसका भी एड्रेस हो सकता है, लेकिन ये एड्रेस है यहाँ के हिसाब से, उनका एड्रेस वहाँ के हिसाब से। जब हम इनको जोड़ देंगे तो फिर इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, एक ऐसा एड्रेस बनेगा जो इंटरनेट का यूनिक होगा इसका। जब हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो मैं याद रखिए क्या क्या दिखाना है आपको। एक तो IP एड्रेस दिखाना है, अभी एक ब्राउज़र दिखाना है।
मैं दिखाऊंगा अभी कि मेरा कंप्यूटर यहाँ के वाईफाई से जुड़ गया है, यानी यहाँ से इंटरनेट से जुड़ गया है। मैं अभी दिखाऊंगा कि मेरे कंप्यूटर का इंटरनेट आईपी एड्रेस, उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, उस कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस है। वो रिक्वेस्ट सारी इंफॉर्मेशन लेके जाती है यहाँ से, जहाँ से जा रही है उसका एड्रेस क्या है, किस ब्राउज़र से गई है, क्या रिक्वेस्ट है, कौन सी फाइल चाहिए, सब इसके अंदर लिखा होता है। वो इंटरनेट पे छोड़ दिया जाता है। चूँकि एड्रेस है तो यहाँ से होता हुआ वहाँ से होता हुआ हो सकता है कि हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से चली गई ग्रीनलैंड, वहाँ से टकरा के चली गई सऊदी अरब, वहाँ चले गए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पहुँच के उसको फाइल मिल गई। ये होता है, फाइल मिल गई। फाइल में आपने लिख रखा था कोड, उसने क्या किया, उस कोड को पढ़ा। उस कोड को पढ़ने के बाद उसने अपनी एक लैंग्वेज लिखी। अगर वो लैंग्वेज लिखी हुई थी, अगर हमने उसको HTML में ही लिखा हुआ था तो वो एज इट इज लौटा देगा। और अगर हमने उसको किसी और लैंग्वेज में, पाइथन में, PHP में, जावा में लिख रखा था, तो मैं डिटेल आगे बताऊंगा, तो ये कन्वर्ट करेगा उसको HTML में और फिर इंटरनेट को दे देगा। इंटरनेट से फिर हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये मैं आपको सेंड करूंगा, एक स्लाइड बनी हुई सेंड करूंगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी ब्राउजर कहाँ पर है, किसी कंप्यूटर पे, जो मेरा लैपटॉप है। ये भी एक कंप्यूटर है जो कहीं है रखा हुआ, इसे कहते हैं क्लाइंट। ये सर्वर है क्योंकि सर्व कर रहा है, ये इसकी खिदमत कर रहा है। ये कह रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, हालांकि रिक्वेस्ट कह रहे हैं उसको हम, ये हमारी आला ज़र्फ़ी है, लेकिन ये ऑर्डर है कि मुझे ये वाली फाइल चाहिए। वो कह रहा है ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, ये सर्व कर रहा है, ये क्लाइंट है, ये उसका क्लाइंट है। ये रिक्वेस्ट भेजता है, ये रेस्पॉन्स भेजता है। रिक्वेस्ट भेजता है, रेस्पॉन्स भेजता है, नेट के थ्रू पहुंच जाता है, नेट के थ्रू आ जाता है। हम क्या काम करेंगे, मुझे आपको दिखाना है सोर्स, अभी दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। हम क्या काम करेंगे, हम पहले ये वाली लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही शो होती है। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, एक ऐसी लैंग्वेज सीखेंगे जो HTML को कन्वर्ट करना जानती है। हम लिखेंगे उस लैंग्वेज के अंदर, बन जाएगा HTML। ठीक है, ये नेक्स्ट फेज होगा हमारा। तो पहले हमें HTML आनी चाहिए, और HTML के साथ फिर मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसी पैकेज में शामिल हैं। वो CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह सभी इसके अंदर। तो पहले हम HTML, पहले हम कोड एडिटर कोडिंग करेंगे, HTML की करेंगे, उसको अपने ब्राउज़र पर चला के देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सर्वर वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये काम करता है, रिक्वेस्ट लेके रिस्पॉन्स देता है, और ये ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है जो रिक्वेस्ट भेजता है। हम अगर दोनों चीज़ें अपने ही लैपटॉप पे डाल लें, जो कि हम यहाँ इन सिस्टम्स पे करेंगे, क्लाइंट को तो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ब्राउज़र तो सब पे ही पड़ा हुआ होगा। एक सॉफ्टवेयर में लाके डालूंगा जो इनको सर्वर बना देगा। यही मशीन क्लाइंट भी होगी और यही मशीन सर्वर भी होगी। उससे क्या होगा, हम यहीं पे सीख जाएंगे, मतलब अपनी वेबसाइट हम बनाएंगे, इसी पे डाल लेंगे, इसी पे चला के देख लेंगे, काम हो जाएगा। वो तो बात की बात है कि हमें अगर इंटरनेशनल साइट चाहिए, क्योंकि ये साइट इस पर चलेगी तो आप मोबाइल से इसको नहीं देख सकते हैं, इस कंप्यूटर से इस पर नहीं देख सकते हैं, इस पर चलाएंगे, इसी पे देखेंगे। तो अभी तो हमारा यही काम रहेगा, हम दोनों चीज़ें एक ही सिस्टम पे डाल लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ।